हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए बेटे, इससे पहली जो हमारी वीडियो थी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम बात करेंगे क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका एक मेथड है फैक्टराइजेशन। यानी कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे आज के, उसमें हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सोल्व करेंगे। ठीक है, रूट्स फाइंड करेंगे। इसके क्या फाइंड करेंगे? रूट्स, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए बेटे, ये फैक्टराइजेशन आप 9th क्लास में पढ़कर आए। ये फैक्टराइजेशन आपने 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर जो पोलिनोमियल है वहां भी पढ़ा। यहां भी वही है, एज इट इज है, जिसको आप कहते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि इसको स्प्लिट करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट की करते हैं मल्टीप्लाई। अब जो ये नंबर आया है, इसके ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस करके 3 आ जाए। तो 2 और 5 10 होता है, 5 माइनस 2 3, यानी कि हमारे जो फैक्टर आए दैट इज 5x माइनस 2x। देखो बेटे, अगर आप यहां पर इस जो भी सिंबल ये है इसको बाहर रखते हैं, तो यहां जो भी करोगे हमेशा मैक्सिमम माइनस मिनिमम करो या मैक्सिमम प्लस मिनिमम करो। अगर प्लस करके नंबर आता है तो भी, माइनस करके आता है तो भी, बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये जो सिंबल होगा साइन माइनस का या प्लस का, ये इस पूरी की पूरी इक्वेशन को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेगा। देखो, यहां तो आपका +3 आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये माइनस अंदर गया तो माइनस का 5 प्लस का 3, अब इन दोनों को सोल्व करते ही माइनस का 3x, तो यानी कि आपके साइन पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब इन दो में से कॉमन लेना है और इन दो में से कॉमन। कॉमन वही चीज होती है जो दोनों के पास हो। यहां भी x है, यहां भी x है, तो x कॉमन लिया। अब क्या करें सर जी? अगर ये x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर का मतलब था कि मेरे पास है x इंटू एक्स, जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर लिया करते हैं। क्या बचा सर जी? x। अब सर जी मेरे पास है माइनस का 5x, मैंने कॉमन लिया है x, फिर वही डिवाइड किया, तो क्या हुआ सर? माइनस का 5। चलिए, ये जो भी सिंबल है एज इट इज कॉमन। x यहां है, यहां नहीं है, तो क्या 2 के टेबल में 10 आता है? यस सर, आता है। अब हमारे पास था +2x, हमने कॉमन लिया +2, तो डिवाइड करते हैं बाई 2, तो क्या बचा बेटा? प्लस का x। अब सर हमारे पास है -10, कॉमन ले रहे हैं +2, 2 5 जा, यानी कि माइनस और 5 इक्वल्स टू है 0। अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से कॉमन लिया तो दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, तो दोनों ब्रैकेट कॉमन। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या था? x, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या था? +2 यानी सिंबल के साथ आएगा बेटा। अब यहां से व्हेन फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5, दिस इज रूट। व्हेन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -2। तो रूट्स क्या आए बेटा? एक तो -2 आया और सेकंड वन +5। यही x की वैल्यूज आप 9th क्लास में, यानी कि 9th क्लास में भी आपके पास एक चैप्टर नंबर 2 था पोलिनोमियल, वहां भी आप फैक्टराइज करके आए हैं स्प्लिट टर्म की मदद से। जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास में पोलिनोमियल, उसमें भी सेम काम किया है, यानी कि यही फैक्टराइजेशन आप पहले भी कर चुके हैं। बस यहां पर अलग क्या है, इसको इक्वेट किया 0 के इक्वल और यहां से वैल्यू फाइंड, इक्वेट किया 0 के इक्वल x की वैल्यू फाइंड। यही हमारे रूट्स हैं, कोई अलग मेथड नहीं, कोई अलग से काम नहीं, सेम वही प्रोसेस। और पार्ट देखिए बेटे, इसका सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फिर वही, सबसे पहले x का कोफिशिएंट और लास्ट का कांस्टेंट दोनों की मल्टीप्लाई। अब ये 12 जो है इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो 1 इंटू 12 भी 12 होता है, लेकिन इन दोनों को प्लस करके भी 1 नहीं आता। देखो x के साथ है 1, अगर कोई नंबर नहीं दिखाई देता तो 1, यानी कि मुझे प्लस या माइनस करके अब की बार 1 लेकर आना है। इन दोनों को सर नहीं आता। नेक्स्ट सर 3 4 जा भी 12 होता है,
और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा 4x माइनस 3x। देखो बेटे, क्या इन दोनों को माइनस करके 1, वही बड़े में से छोटे को माइनस किया है जिससे कि 1 आ जाए। बाहर का सिंबल अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव कर लेगा, तो ये प्लस है तो कोई चेंज नहीं करेगा अंदर जाकर। चलिए कॉमन, फिर वही इन दोनों में से सर x तो कॉमन दिख ही रहा है, 2 के टेबल में ये भी आता है, ठीक है। ओके सर, मेरे पास है 2x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, कॉमन जो भी लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, 2 से 2 x से x, जो बचता है लिख लिया। फिर सर मेरे पास है प्लस का 4x, जो हमने कॉमन लिया है उससे डिवाइड करो, x से x कैंसिल, ये आया बेटे प्लस और ये 2, ठीक है। अब मैंने कहा जो भी सिंबल यहाँ होता है कॉमन ले लो, ले लिया। x यहाँ है यहाँ नहीं, तो x तो कॉमन आता ही नहीं। जनरली सेकंड जो हमारे दो फैक्टर हैं यानी दो टर्म है उनमें से कभी भी x कॉमन नहीं आता, नंबर कॉमन आता है। देखते क्या, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 कॉमन आ सकता है। ओके, अब देखो मेरे पास है माइनस का 3x, कॉमन भी लिया माइनस का 3, तो जो कॉमन लिया उसी से डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस ये, तो क्या बचा बेटे प्लस का x। ओके, मेरे पास है माइनस का 6, मैंने कॉमन लिया माइनस का 3, इस तरीके से करेंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस कम, तो प्लस का 2, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम, एक बार लिखो, ब्रैकेट के बाहर यहां क्या है सर 2x, यहां क्या है -3, एक बार लिखो। फिर आगे वही प्रोसेस सर, व्हेन x + 2 = 0 देन x = -2, वैल्यू जो 2 राइट हैंड साइड में जाएगा। सर व्हेन 2x - 3 = 0 देन 2x = +3, तो x = 3/2। तो रूट्स क्या क्या आए, एक आया -2 और सेकंड वन आया 3/2, बस यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए और पार्ट्स करते हैं। देखिए बेटे नेक्स्ट पार्ट, जनरली रूट के क्वेश्चन को देखते बच्चों को बड़ा डर लगता है, सर जी रूट आ गया, अब रूट आ गया तो क्या करें, क्वेश्चन सोल्व करना बंद कर दे, नहीं करना, क्वेश्चन तो सोल्व जरूर करना है। तो क्या करें सर, सबसे पहला x का कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 × √2, ये तो हो गया 2, 2 5 जा सर 10, तो यानी कि 5 × 2 भी होता है 10 और 5 + 2 होता है 7, तो फैक्टर तो हमें मिल गए, यानी कि इसके स्प्लिट तो हमने कर लिया। सर √2x² प्लस में आया 5x + 2x, सबसे पहला काम यही करना है और इसको ब्रैकेट में लिखकर ही करना है, जो भी है ये प्लस माइनस जो भी सिंबल रहेगा बाहर, जो भी आपने स्प्लिट किया दोनों को प्लस करके नंबर आ रहा है या माइनस करके, इसको एज इट इज लिख लेना है, सबसे पहला काम यही है। अब सर इसको ब्रैकेट को क्या करें, ओपन कर लें, तो यह प्लस का 5x, क्योंकि प्लस है तो कोई चेंजेस करेगा नहीं, ठीक है। सॉरी यहां पर सिर्फ √2 था। अब क्या करें सर, अब इन दोनों में से कॉमन आना है और इन दोनों में से कॉमन आना है। सर यहाँ x है यहाँ भी x है, चलो जी x तो कॉमन आएगा ही आएगा। √2 के टेबल में 5 नहीं, 5 के टेबल में √2 नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सर मेरे पास है √2x × x², कॉमन लिया x, एक कैंसिल, जो बचता है उसको लिखा। फिर हमारे पास है सर प्लस का 5x, कॉमन आया x, जो बचा उसको लिखा +5। अब सर सिंबल तो है ही कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ x तो कॉमन आता नहीं, अब यहाँ है 2, यहाँ है √2। सर 2 देखो 2 जो होता है उसको आप लिखते हैं √2 × √2, तो इसका मतलब यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, तो वो कॉमन आ सकता है, ले लो। अब क्या हुआ सर, यहाँ था √2x, 2x का मतलब है √2 × √2 × x, कॉमन लिया है √2, जो लिया है कैंसिल आउट करो, जो बचा लिखा, √2 बचा x बचा। ओके सर हमारे पास है 5 √2, कॉमन क्या है √2, कैंसिल करो, जो बचा लिखा +5
इक्वल्स टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं, और अगर दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो बेटे एक बार लिखो, और इस रूट के बाहर जो ब्रैकेट के बाहर जो है उसको लिखो, इस ब्रैकेट के बाहर जो है उसको भी लिखो। ठीक है, अब उसके बाद तो आपको पता ही है कि सर पहले ब्रैकेट को इक्वल टू रखना है 0 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फिर सर इसको भी रखना है इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रूट्स क्या क्या आए सर, दो रूट्स आए। क्या है, एक तो है 5/√2 और सेकंड है -√2। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो √2 से डर लगता है, लगता है, बट √2 डराने वाली चीज नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटे अब बात करते हैं क्या है, अब की बार है 2x² - x + 1/8। सर फिर डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि अपोन का क्वेश्चन है। अरे अपोन का क्वेश्चन है तो एलसीएम ले लो ना। देखो लो एलसीएम आया, क्या एलसीएम 8, तो 8 2 जा 16x², 8 1 + 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इस 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? सर 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। यस, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, सबसे पहला काम x² का कोफिशिएंट और लास्ट नंबर कांस्टेंट दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई। अब इनके फैक्टर्स ढूंढते हैं। सर इनको प्लस करके 8 नहीं आता, ओके। 2 8 जा भी 16, सर इनको भी नहीं करके आता। तो 4 4 जा भी तो 16 होता है, तो 4 + 4 लिख लेंगे। चलिए, तो यह बेटा 16x² माइनस यहीं रखना है, और इस 8x को क्या लिखना चाहते हो आप? 4x + 4x। ओके सर, माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाओ, माइनस का और ये भी माइनस का। अब सर इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन। 4 के टेबल में 16 आता है, x कॉमन आता ही है फर्स्ट 2 टर्म्स में से। अब हमारे पास है 16x², कॉमन लिया है 4, x² को x × x ही लिखो, 4x, x से ये कैंसिल, 4 4 जा 16, तो बचा बेटा 4x। ओके, मेरे पास है माइनस का 4x, कॉमन लिया है 4x, x से x, 4 से 4, क्या बचा? कुछ भी नहीं, 0। 0 नहीं बचता बेटे, 1 बचता है, ध्यान रखना, 0 नहीं बचता कभी भी जब डिवाइड करते हैं। ठीक है, माइनस। अब सर ये तो 1 है, सबसे छोटी यूनिट है तो 1 ही कॉमन आएगा क्योंकि x वहां पर आता ही नहीं। अब देखो मेरे पास है माइनस का 4x, मैंने कॉमन लिया -1, तो माइनस माइनस प्लस, सिर्फ इसका साइन चेंज करेगा। अब यहाँ है +1, मैंने कॉमन लिया -1, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी सेम, दोनों ब्रैकेट सेम, तो 4x - 1, और इस ब्रैकेट के बाहर है क्या? 4x, इसके बाहर क्या है? -1, तो वो भी। अब क्या, दोनों ब्रैकेट सेम है तो कोई बात नहीं, क्या करें? तो फर्स्ट 4x - 1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/4, तो सेकंड भी सेम। ठीक है, तो रूट्स आर 1/4 और सेकंड वन ऑल्सो 1/4, दोनों ही आंसर सेम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, चलिए बेटे इसकी बात करते हैं। देखो फिर वही x² का कोफिशिएंट क्या है? 100, मल्टीप्लाई 1, तो 100 आया। अब इसके और फैक्टर्स करते हैं, 2 × 50 भी होता है, बट 20 नहीं आएगा, ना प्लस करके ना माइनस करके। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी आता है। सर अब भी इन दोनों को प्लस या माइनस करके 20 नहीं आता। ओके, 5 के टेबल में भी आता है, इन दोनों को प्लस करके भी सर 20 नहीं आएगा, ना माइनस करके। नेक्स्ट सर 10 के टेबल में आता है, तो 10 + 10 20 होता है। लिखो भाई 100x², यहाँ पर 10x + 1 इक्वल्स टू 0, माइनस बाहर ही रखना है। 100x², माइनस अंदर गया, दोनों माइनस कॉमन, सर 10 भी और x भी, तो 100 को 10 से डिवाइड किया 10, x से x को डिवाइड, x² को x से डिवाइड किया तो एक पावर कैंसिल, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, x को x से डिवाइड किया 1, तो सिर्फ -1, ये सिंबल माइनस, सबसे छोटी यूनिट 1 ही है तो 1 ही कॉमन आएगा।
ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 10x, ये प्लस का 1 इसको डिवाइड किया माइनस के 1 से, वही फिर -1। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट सेम, ब्रैकेट बाहर कॉमन, तो ब्रैकेट के बाहर क्या बचा 10x, इस ब्रैकेट के बाहर -1 सेम। व्हेन फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आई बेटे 1/10, और सेकंड भी सेम ही तो है, तो यहां से भी x की वैल्यू क्या आई 1/10, तो रूट्स क्या आए दोनों इक्वल है 1/10 और 1/10। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम की। चलिए देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन्होंने कहा है सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 वर्ड प्रॉब्लम दी गई थी, उनको उन्होंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर रखा है, तो हम वहीं से उसको उठाते हैं, इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे, और बहुत हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम जिनको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कल भी मतलब लास्ट वीडियो में भी किया था, अब फिर करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिर्फ इनको हम सोल्व कर देते हैं। प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने ये, और इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास बड़ा नंबर आ जाए, x² कोफिशिएंट 1 है और ये है 324, अब 45 लेकर आना है, तो उस वक्त क्या करें? सर बड़ा नंबर है तो थोड़ा सा कुछ बताओ, तो 324 को थोड़ा सा क्या करो, मिडिल क्या फैक्टराइज कर लो, जैसे आप क्या करते प्राइम फैक्टर, 2 से कैंसिल हो सकता है, किया 1 6 2, फिर 2 से किया 8 और 1, फिर अब 2 से होता नहीं तो 3 से किया 27। अब देखते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 27 प्लस 12 कुछ हो रहा है नहीं, फिर 3 से किया, चलो जी 9, अब ये आया 3 3 जा 9, 9 2 जा 9 2 जा आपका 18, 18 2 जा 36, 36 में 9 ऐड करो, 36 प्लस 9 45 होता है। तो देखो 36 इंटू 9 अगर आप करते हैं तो 324 ही आएगा, और जैसे इन दोनों को प्लस किया तो 45। तो इस तरीके से हम फिर काम करते हैं। ठीक है, तो लिखा भाई 36x प्लस 9x जो है वो एज इट इज। ठीक है, अब क्या करें सर, माइनस को अंदर लेकर जाओ, कॉमन तो दोनों में से ही आना, x कॉमन सिर्फ, और तो कुछ है ही। x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, एक पावर कैंसिल, 36x को x से डिवाइड किया तो x कैंसिल, 36 एज इट इज। सर माइनस कॉमन है, अब x तो कॉमन आएगा नहीं, क्या 324 में 9 है, यस ये रहा, देखो 36 इंटू 9 है तो 324 होता है, तो 9 कॉमन आएगा, इनकी 9 के टेबल में आएगा कहीं ना कहीं वो। अब सर -9x को -9 से कॉमन लिया, इन डिवाइड किया तो माइनस से माइनस, 9 से 9 कैंसिल, x। सर 324 प्लस का है, इसको माइनस के 9 से डिवाइड करूंगा तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा। अब 324 को 9 से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली 36 ही आएगा, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट ही आपकी क्या है 324। तो इसको अगर 9 से डिवाइड किया, 9 से 9 कैंसिल आउट, 36 बच जाएगा। अब पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, ठीक, व्हेन x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 36, फिर आया व्हेन x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये हमारे दो आंसर्स आ गए। इसी तरीके से इसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटे, जब आप इसके लिए काम करते हो, यहां पर भी वही बात करनी है मुझे, क्यों? क्योंकि यहां पर भी हमारे पास जो नंबर है 750 वो बड़ा नंबर है। तो जब बड़ा नंबर होता है तो सबसे पहले इसके क्या करते हैं हम, प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए 2 से किया, 3, फिर 7, फिर 5, फिर होता नहीं, 3 से हो सकता है क्या? हो सकता है, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 3 5, अब किसी से नहीं, 5 से ही होगा। अब तो 25, 5 से 25 यानी कि 5 आ गया। अब देखते हैं, देखो बेटे 5 5 जा 25, 25 3 जा आपका
75, 75 माइनस 10, नहीं सर काम नहीं चलेगा। अब क्या करें, 55 लाना है। 55 आए कैसे? अब मेन तो चीज यही है, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, चलो जी 30 है, इंटू 5 5 जा 25, दोनों को ऐड करना बेटा, दोनों को ऐड करते ही 55 आएगा। तो यानी कि हमारे फैक्टर्स ये बनने वाले हैं 30 और 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। यहां से आया एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर आओ, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, यहां x कॉमन आएगा बेटा, x माइनस 30 बचा, फिर माइनस कॉमन। अब सर 25 तो कॉमन आ ही सकता है, x अब प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस, 750 को 25 से, तो ये रहा 30 आंसर आएगा। तो क्या हुआ सर, एक ब्रैकेट आया x माइनस 30 और दूसरा ब्रैकेट आया x माइनस 25। तो आंसर आया व्हेन x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 30, व्हेन x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 25, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं और आगे की, ठीक बेटे। अब बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। इन्होंने कहा फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो दो नंबर है जिनका सम है 27। तो अगर मैं कहूं एक नंबर है 10 तो दूसरा क्या होगा? आई थिंक 27 माइनस 10 यानी 17। यही तो तरीका अप्लाई किया होगा ना। एक नंबर अगर हमारे पास हो, यानी कि हमने मान लिया 12, तो सेकंड नंबर कैसे पता चलेगा? सर 27 में से माइनस कर दो, क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है 27। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट किया वन नंबर बी x तो अदर क्या होगा? सो 27 माइनस x, ठीक है। अब इन्होंने कहा देयर प्रोडक्ट्स किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसकी और इसकी प्रोडक्ट। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? 182। प्रोडक्ट करो तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, सबको राइट हैंड साइड में। तो यहां क्या रहा बचा 0, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो एज इट इज है। अब 0 इधर लिखो इधर लिखो, एक की बात है बेटा। तो इस 0 को इधर की बजाय इधर लिख लिया, ठीक है। अब सर वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 182, चलो जी करते हैं इसके फैक्टर्स। 2 से सर 91, फिर 2 से नहीं होता है तो किससे? 7 से 13, चलो 7 2 जा 14 इंटू 13, दोनों को ऐड करके 27। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x 182। चलिए तो ब्रैकेट के अंदर गए तो माइनस का और ये भी माइनस का। अब बेटे पहले दो में से कॉमन x कॉमन, तो x माइनस 14 माइनस कॉमन, सर 13 भी कॉमन आएगा। 182 को 13 से डिवाइड करोगे तो 14, तो दोनों ब्रैकेट सेम, ब्रैकेट के बाहर जो जो है उनको एक साथ। अब व्हेन x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू 14, तो वन नंबर बी 14, तो अदर क्या हुआ सर 27 माइनस 14 विच इज 13। तो एक आया 14 तो दूसरा 13। अब यहां से सर व्हेन x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 13, तो वन नंबर बी 13, तो अदर क्या हुआ सर 27 माइनस 13 यानी कि 14। तो एक नंबर अगर 13 है तो दूसरा 14 है। सिंपल सा आंसर यही है, दोनों तरीके से आंसर यही आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो बेटे, अब क्या है हमारे पास? इन्होंने कहा टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो भैया हमने इससे पहले भी जब इक्वेशंस फॉर्म कर रहे थे तो ऐसा क्वेश्चन मिला था, तो हमने टू कॉन्जुगेटिव
पॉजिटिव इंटीजर्स को उस वक्त भी लेट किया था। क्या सर? एक x लेट किया था और दूसरा उससे नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट, तो यानी कि x प्लस 1। अब सर इन्होंने कहा सम किस किस का? इनका, लेकिन एज इट इज नहीं, स्क्वायर करके। तो इनका सम करना है, लेकिन क्या करके? स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक। तो इसके और इसका स्क्वायर, इन्होंने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का प्लस किसके इक्वल है? 365। होल स्क्वायर ओपन करना सबको आता है। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए सबको लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर बेटा 2x स्क्वायर, प्लस में 2x, प्लस में 1, और ये माइनस में 365। ये बचा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, ठीक है। अब सर जी अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो यहां आएगा 182। ओहो, ये तो सर पिछला क्वेश्चन एज इट इज ही तो है। तो 182 को तो पिछले वाले में भी तो ऐसे तो किया था हमने, देखो। हाँ यही तो है सर। तो 14 इंटू 13, तो 14 माइनस 13 कर देंगे अब की बार, अगर 1 लेकर आना है भाई, इतना ही तो करना है, पहले प्लस किया था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, चलिए कॉमन लेते हैं बेटा, x कॉमन, तो x प्लस 14 माइनस कॉमन, 13 भी कॉमन, तो x प्लस 14, क्यों? क्योंकि सर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में। चलिए व्हेन x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 14, जिसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही थी। चलिए तो व्हेन x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 13। तो एक नंबर अगर 13 है तो उसका कॉन्जुगेटिव दूसरा नंबर क्या होगा? 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो वे दोनों नंबर क्या आए? एक आंसर 13 है और दूसरा से जस्ट नेक्स्ट आंसर 13 प्लस 1 यानी कि 14 है, ठीक है। माइनस का आंसर नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट बात देखिए बेटे, क्वेश्चन क्या है अब की बार है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे ही दिखाने के लिए फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन्होंने कहा हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये मुझे गिवन है, क्या है? h इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। इस एल्टीट्यूड और इस बेस के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो एल्टीट्यूड है, दैट इज एल्टीट्यूड जो है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस जो भी आप लेट करेंगे उससे 7 सेंटीमीटर कम रहेगा आपका एल्टीट्यूड। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप लेट करते हैं बेस को ही, क्यों? क्योंकि बेस इज इंडिपेंडेंट। तो बेस हमने x लेट कर दिया, तो एल्टीट्यूड हुआ x में से 7 माइनस, ठीक है। तो एल्टीट्यूड भी लिख लिया x माइनस 7। सबको पता है कि सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जरूर काम करेगी। तो बाय पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो ये आया एक्स स्क्वायर और ये है x माइनस 7 स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर। ये तो एज इट इज है सर। इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 13 का स्क्वायर सर 169 होता है। ये हो गया बेटा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो ये आया 2x स्क्वायर माइनस 14x, बेटे माइनस का 120 आई थिंक सो, ठीक है। फिर उसके बाद सर 2 से डिवाइड कर लें,
अब क्या करें, 60। अब बेटे ये है 60 के फैक्टर्स देखते हैं। 60 हम लिख सकते हैं 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, ठीक है। फिर 4 इंटू 15, इन किसी को भी प्लस या माइनस करके 7 अब तक तो नहीं आ रहा। 5 इंटू 12 आ गया, 12 माइनस 5 7 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x। मैं फिर से कहूंगा, मैंने कहा था ये साइन एज इट इज रखना है। ये नंबर लाने के लिए अगर आप माइनस करके ये नंबर आता है तो बड़े में से ही छोटा माइनस करना है हमेशा। ऐसा करने से ये माइनस जैसे ही ब्रैकेट के अंदर जाएगा अपने साइन बिल्कुल सही कर लेगा जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन यहाँ आया एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया x, 12x को x से डिवाइड किया 12 ओनली, प्लस 5 कॉमन, 5x को 5 से डिवाइड किया तो 5 कैंसिल, x ओनली, 60 को 5 से डिवाइड किया तो 12। अब सर एक आया ब्रैकेट x माइनस 12 और एक आया x प्लस 5, ठीक है। चलिए बात करता हूं, व्हेन x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 12, व्हेन x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू माइनस 5। डिस्कार्ड कर दो, क्यों? क्योंकि x जो है हमारा बेस है और बेस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उसको डिस्कार्ड कर दो, ध्यान रखना इसको नहीं लेना है। अब रहा क्या, तो बेस हमारे पास क्या आया बेटा 12 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या आएगा x माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो यही हमारे दो आंसर्स जो उनको चाहिए थे। इन्होंने कहा था दोनों साइड्स फाइंड कर दें, तो ये देखो आंसर तो अब भी 5 आ रहा है लेकिन वो -5 था, ये +5 है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे, क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री है हमारे पास, ठीक है, वो कुछ आर्टिकल्स बना रही है एक दिन में, कुछ सर्टेन नंबर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही है कि वह एक दिन में इतने आर्टिकल्स बन सकते हैं, हमारी फैक्ट्री इतनी बड़ी है या इतनी छोटी है, हम 5 ही बना सकते हैं, हम 5000 बना सकते हैं, तो एक क्वांटिटी तो होती है ना, एक दिन में इतने आर्टिकल्स बन सकते हैं, इतने चीजें बन सकती हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक दिन ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि जो हम आर्टिकल बना रहे हैं, यानी कि जो भी पात्र हम बना रहे हैं एक दिन में, तो उनमें से किसी एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब कितने रुपए में हम उसको बेचना चाहते हैं वो नहीं होता, यानी कि ये तो उसको बनाने में जो कॉस्ट हमारी आ रही है उसकी बात कर रहा है। वॉज, इन्होंने कहा 3 more than twice the number of article produced on that day, तो उस दिन में जितने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं उनको डबल और उससे भी 3 ज्यादा इतनी कॉस्ट आ रही है उसकी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि कॉस्ट जो है ऑफ ईच आर्टिकल वॉज मतलब इक्वल्स टू होता है 3 more twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स के, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से कहानी शुरू करनी है, तो लेट किया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, ठीक है। एक दिन में हमने मान लिया x आर्टिकल्स बने हैं, तो कॉस्ट कितनी हुई ऑफ ईच आर्टिकल की, एक आर्टिकल पर बनाने में कितना खर्च आ रहा है सर 2x + 3, देखो ये रहा, ठीक है। और क्या कहा कि सर जी प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑन दैट डे, यानी कि एक दिन में हम 90 रुपए का काम कर लेते हैं। अब सर इक्वेशंस कैसे फॉर्म हो, अब इनको समझते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा कि मेरे पास 15 आम है या सेब है, ठीक है, एप्पल्स, और मैंने कहा कॉस्ट जो है 1 एप्पल की
वो है 5 रुपीज। तो क्या आप बता सकते कितने रुपीज की टोटल मेरे पास है, कितने एप्पल्स है? तो आप क्या करते हैं सर, इसकी और इसकी प्रोडक्ट कर लेते हैं और अपना आंसर निकाल देते हैं, यही होता है। तो किया क्या आपने, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स और एक आर्टिकल की कॉस्ट, दोनों की प्रोडक्ट करके ही हमें टोटल कॉस्ट पता चलती है। तो यहां पर भी तो ऐसा ही है, हमने आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस किए एक दिन में, x, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, इतनी। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगा तभी तो टोटल प्रोडक्शन का पता चलेगा, एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन को फॉर्म करो, क्या कि सर x की 2x + 3 के साथ प्रोडक्ट करो इक्वल्स टू लिखो 90। तो इक्वेशन आई 2x² + 3x, 90 को इस साइड इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, आगे का प्रोसेस वही है जो हम करते, क्या 2 × 90 यानी कि 180 के फैक्टर्स करने हैं। तो सर 3 के टेबल में भी आता है बट 3 नहीं आएगा, थोड़ा और आगे चलते हैं, 4 के टेबल में भी आता है शायद पर अब भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी आता है सर अब भी नहीं आएगा। अब क्या करें, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। तो 180 को हमने किया वही 2 सर 90, फिर 2 सर 45, सर 3 सर 15, सर 3 सर 5। अब यहां से काम करते हैं, ठीक है। चलो ये कितना है बेटा 12, देखो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ये कितना दोनों 15, 15 - 12 होता है 3, ले आओ। तो हमारे पास है 2x² + 15x - 12x, ठीक है। तो 2x² 15x - 12x - 90 कॉमन लेते हैं। सर 2 कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x कॉमन आएगा, ध्यान रखना बेटा। तो x² को x से कॉमन डिवाइड किया x, तो 2 तो एज इट इज है, 15 एज इट इज। अब माइनस कॉमन, 12 के टेबल में 90 नहीं आता तो 6 के टेबल में आता है बेटा, 6 × 2 = 12, 6 से डिवाइड करो 90 को, माइनस से माइनस कॉमन तो प्लस, 6 से डिवाइड किया 6 × 1 = 6, 5 × 30। तो क्या आया, पहले ब्रैकेट में आया 2x + 15, सेकेंड ब्रैकेट में आया x - 6, ठीक है। अब क्या करें सर, एक को 0 के इक्वल रखना होता है, तो करना क्या बेटा, ठीक है। चलिए रखते हैं एक को 0 के इक्वल। क्या हुआ, when 2x + 15 = 0, तो 2x = -15, x = -15/2। सर ऐसा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में थोड़ा ना बनाएंगे, कंपनी क्यों बनाई हमने, ठीक है। कंपनी अगर बनाई है तो एटलीस्ट आर्टिकल्स तो पॉजिटिव बना लो, कुछ तो बनाओ, माइनस में थोड़ी ना काम चलेगा, ठीक है। तो बेटे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास आए 6, तो इतने आर्टिकल्स बनाए, और जो उसकी कॉस्ट है 1 आर्टिकल की वो क्या आई सर, 2 × x + 3 यानी कि ₹15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट है 15 और टोटल आर्टिकल्स हमने बनाए हैं एक दिन में 6। छोटी सी कंपनी है बेचारी, डरना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। इसके बाद सिलेबस में अगर 4.3 होगी तो उसका डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज 4.4 का, ठीक है। चलिए थैंक यू बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।